बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट्स और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो उससे पहले हम बात करते हैं रामसर साइट से पहले हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये नम भूमि आर्द्र भूमि होती क्या है। तो नम भूमि यानी वेटलैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स और हिंदी में इसको बोलते हैं नम भूमि। कोई भी गीला क्षेत्र जो होता है नम भूमि या आर्द्र भूमि जो होता है उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। आखिर ये वेटलैंड्स होते क्या हैं और मुख्यतः ये वेटलैंड्स ऐसे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मार्सिस और एक होते हैं स्वैम्प्स। तो मार्सिस क्या होते हैं और स्वैम्प क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मार्सिस वो वेटलैंड्स होते हैं ये जिनमें आप देख पा रहे होंगे जिसमें घास वगैरह जो छोटे पौधे वगैरह होते हैं तो वो होते हैं ऐसे वेटलैंड्स को बोलते हैं मार्सिस। और स्वैम्प बोलते हैं ऐसे वेटलैंड्स जिसके अंदर आप देखो बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं। ये इस एरिया के अंदर बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं तो इसको बोलते हैं वेटलैंड्स को स्वैम्प। मुख्यतः दो ही तरह के होते हैं। तो अब हम बात उससे आगे करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर सम्मेलन। तो रामसर कन्वेंशन आखिर क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 2 फरवरी 1971 को विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले और उन्होंने क्या किया, जो वेटलैंड्स थे नम भूमि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए मिले। और 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, उसका नाम है, इस शहर का नाम पर ही यहाँ का इस सम्मेलन का नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन। और ये इन्होंने उनका संरक्षण करने के लिए सब मिले और इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। और इसकी शुरुआत जो मनाने की हुई वो हुई 1997 से। हम प्रत्येक वर्ष ही मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। अब तक भारत में रामसर स्थित साइट्स की बात की जाए तो भारत में अब तक कुल 42 रामसर साइट हैं जी। तो 42 रामसर साइट और जो 42वीं रामसर साइट्स है भारत की उसका नाम है, लद्दाख के अंदर बनी है तसोकर। तसोकर जो झील है वही है भारत की 42वीं रामसर साइट। तो उससे पहले अब हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज भारत में रामसर साइट्स की स्थितियों की। तो अब जब हम बात करते हैं केरला स्टेट वाइज तो केरला में सबसे पहले बात करते हैं वेम्बनाड कोल वेटलैंड। तो ये वेम्बनाड कोल वेटलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये भारत की रामसर साइट है, साथ साथ ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। जी हाँ, सबसे लंबी झील है केरला की वेम्बनाड कोल वेटलैंड। और इतना ही नहीं, ये जो ये इसके अंदर प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है नेहरू बोट रेस। तो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो नेहरू बोट रेस किस झील में आयोजित होती है तो उस झील का नाम क्या है, तो इसका नाम है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। उसके अलावा केरला में दो और हैं रामसर साइट, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी इसको क्यों बोलते हैं, अष्टमुडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 मोड़ हैं, 8 चोटियां हैं इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टमुडी। इसके अलावा है सास्थाम कोटा, ये कोलाम में, ये भी कोलाम में है। और अल्लापुइया को बोलते हैं ईस्ट का वीनस। अब हम बात करने वाले हैं इतना ही नहीं, अभी केरल की बात हो रही है तो मैं आपको केरल के बारे में बता दूं। केरल के अंदर आपके मुख्यतः दो नेशनल पार्क हैं, एक है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एक है पेरियार नेशनल पार्क। और इतना ही नहीं, केरला का स्टेट एनिमल जो है वो है, केरला का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट है केरला का स्टेट एनिमल। और ये इंडियन एलिफेंट के बल्कि केरला का नहीं, बल्कि मैं आपको 3 स्टेट बताता हूँ जिनका इंडियन एलिफेंट ही है, केरला, कर्नाटका और झारखंड। इन भारत के 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। अब हम राज्यों के हिसाब से बात करने वाले हैं। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान की। और पहली जो रामसर साइट्स है यानी केवलादेव, और केवलादेव झील या नेशनल पार्क भी है केवलादेव नेशनल पार्क। और इसको इससे पहले हम बोलते थे भरतपुर, क्योंकि ये भरतपुर में ही है। और इतना ही नहीं, ये केवलादेव जो झील या नेशनल पार्क ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इसको रखा गया है। अब ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में उन रामसर साइट्स को रखा जाता है जो खतरे में होती हैं। तो भारत की केवल 2 ही साइट्स ऐसी रामसर साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। नंबर 1 है आपकी केवलादेव जो आपकी रामसर साइट्स है, और दूसरी है मणिपुर की लोकटक झील। तो लोकटक झील और ये दोनों को रखा गया है आपके मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर। अभी हम इस बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो लोकटक झील मणिपुर के अंदर है, इसको भी रखा गया मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर। उसके बाद राजस्थान में हम दूसरे रामसर साइट्स की बात करने वाले हैं, इसका नाम है सांबर झील। और सांबर झील के बारे में आपको इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा नमकीन पानी की जो झील है वही है सांबर झील।
और अभी कुछ समय पहले इसमें एक जो है एक ज़हर फैल गया था, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो गई थी। और इस ज़हर का नाम था बोटोलियन टॉक्सिन। तो ये है बोटोलिनम टॉक्सिन। उड़ीसा के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं। एक है चिल्का झील, आपने चिल्का झील का नाम किसने नहीं सुना होगा। तो चिल्का झील, और ये भारत की नमके पानी की सबसे बड़ी झील है। मैंने आपको बताया वेम्बनाड कोट तो सबसे लंबी झील, और उससे पहले भी मैंने आपको सांबर बताया। अब ये है उड़ीसा की चिल्का झील। और चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। जी हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी झील है नमके पानी की, और इसमें मलबन पक्षी विहार भी है। अभी हमने इससे पहले राजस्थान की बात की थी। अगर हम राजस्थान के बारे में और बात करना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर, अगर हम बात करना चाहें राजस्थान के अंदर, आपके 5 नेशनल पार्क हैं मेन। इसके अंदर 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर जैसे सरिस्का नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स है, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक बाघिन थी जिसका नाम था मछली, और ये दुनिया में ऐसी पहली बाघिन थी जिसके सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक हुए मछली। जी हाँ, तो उसका नाम था मछली। तो वो कौन से उसमें नेशनल पार्क में थी? वो थी रणथंभौर नेशनल पार्क में। बाघिन का नाम था मछली, जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोटो क्लिक हुए। अब हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की। हमने चिल्का झील की हमने बात कर ली कि भारत की सबसे बड़ी नमके पानी की जो झील है वही है आपकी चिल्का झील। इसमें मलबन पक्षी विहार भी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भितरकनिका मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या होता है? देखिए, नमकीन पानी का जो जल क्षेत्र, जो जंगल होता है नमकीन पानी के, तो वही होता है मैंग्रोव। इसमें 2 नदी बहती हैं, ब्राह्मणी और बैतारनी। और ये भितरकनिका जो है, यहाँ मिलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर मिलता है ओली बिडली कछुआ। ये इम्पोर्टेंट है। और इतना ही नहीं, अब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा की मैं आपको बताता हूँ कि उड़ीसा के अंदर आपके मुख्यतः 2 नेशनल पार्क हैं। एक है आपका शिमलीपल, और दूसरा है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका के नाम से नेशनल पार्क भी है, जैसे ये आपका रामसर साइट है। और ये सिमलीपल जो है टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक ही रामसर साइट है, और इसका नाम है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे फेमस है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण। देखिए, ये जब बात हो रही है, अभी तमिलनाडु की बात करते हैं पहले। तो तमिलनाडु के अंदर आपके 5 नेशनल पार्क हैं। तो इसका अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो मैं आपको पहले इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। इम्पोर्टेंट है मुखुर्ती नेशनल पार्क। ये जो मुखुर्ती नेशनल पार्क है ना, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। और ये मुखुर्ती नेशनल पार्क का जो पहले नाम था, इससे पहले इसको बोलते थे हम नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क। नीलगिरी ताहर क्यों बोलते थे? क्योंकि तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी ताहर, इसलिए। और ये मुखुर्ती नेशनल पार्क जो है यहाँ पे, ये मुखुर्ती नेशनल पार्क यहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अंदर जो मुखुर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, मुखुर्ती नेशनल पार्क है यहाँ पे, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा, मुखुर्ती के अलावा यहाँ पर है आपका मुदुमलई नेशनल पार्क। मुदुमलई मुदुमलई है, और यहाँ पर अन्नामलई है, और गुंडी नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार है। ये सब हैं आपके तमिलनाडु के अंदर। तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क भी हैं। और अब हमने जैसे बात की, ये आप देख रहे होंगे पिक में, ये है ब्लैक बक यानी काला हिरण। काले हिरण के बारे में बताता हूँ। ये भारत के 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है। जी हाँ, हरियाणा, पंजाब, स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो ये है 3 राज्यों का स्टेट एनिमल ब्लैक बक। उसके बाद हम बात करने वाले हैं मणिपुर। मणिपुर के अंदर एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है लोकटेक झील, और ये ताजे पानी की झील है। दूसरी, यहाँ पर एक वेजिटेशन मिलती है जो तैरती हुई है, ये काफ़ी मशहूर है। इसका नाम है फुमडी, इसको बोलते हैं फुमडी। और यहाँ पर ये
एक तैरता नेशनल पार्क है जो भारत का केवल एकमात्र ही नेशनल पार्क है तैरता हुआ। इसका नाम है कीबू लमजाओ। तो ये मणिपुर में ही है। दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी रखा गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 ही रामसर साइट्स हैं। मैं बार-बार बता रहा हूँ, लोकटक झील मणिपुर और राजस्थान का केवलादेव। ठीक है? तो ये 2 ही हैं। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 3 रामसर साइट हैं। पहली होकेरा झील, ये श्रीनगर के पास है। दूसरी है वुलर झील, आपको पता है वुलर झील मीठे पानी की झील है और इसमें झेलम नदी का पानी आता है। फिर है सोरीसर और मानसर, और ये दोनों अलग अलग झील हैं। जब बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में ना बताऊं तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो जम्मू कश्मीर के इस बारे में जानने के लिए आप तैयार रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है आपका डचीगम नेशनल पार्क, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर नेशनल पार्क भी हैं 3। तो आपने सुना होगा, यहाँ पे एक है डचीगम नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर एक डचीगम है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है। तो डॉक्टर सलीम अली भी यहीं पे है, सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। आपको बता दूं कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। डचीगम के बारे में हम पहले आपको समझा देते हैं कि आखिर डचीगम है क्या। तो देखिए, डचीगम के बारे में समझिए। जो ये डचीगम है, ये हंगुल के लिए फेमस है। यहाँ पर मिलता है हंगुल, और ये जो हंगुल है यही है आपका जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल। और इतना ही नहीं, कि जो हंगुल है इसको बचाने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी बनी थी, जिसका नाम था तराल, TRAL, तराल। तराल नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी हंगुल को बचाने के लिए। इससे आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लद्दाख। तो ये इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में 2 वाइल्ड लाइफ सॉरी 2 रामसर साइट हैं। और पहली है तशो मोरिरी। तशो मोरिरी झील ये चैंगथांग पठार पे है। और एक और दूसरी राम साइट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने 3 इडियट्स मूवी में देखी होगी, लास्ट का जो सीन है, तो वहाँ पे एक झील दिखाई गई है। उस झील का नाम है पैंगोंग झील, पैंगोंग त्सो झील। तो ये झील जो आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, ये दिखाई है 3 इडियट्स के अंदर, इसका नाम है पैंगोंग त्सो झील। ये रामसर साइट्स नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया आपकी जानकारी के लिए कि लद्दाख में ही है। अब हम बात करते हैं लद्दाख की दूसरी और भारत के 42वीं रामसर साइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तसोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये तसोकार का अर्थ होता है सफ़ेद झील, और ये भारत की 42वीं 42, और ये एक हाइपर सैलाइन यानी कि अति लवणीय झील है आपकी। और लद्दाख से याद आया कि भारत का जो आपने सुना होगा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, और ये हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में है आपके 3 रामसर साइट्स। सबसे पहली नंबर 1 पे है आपकी रेणुका झील। और ये जो रेणुका झील है, यहाँ पर एक रेणुका नाम का एक यहाँ पर त्योहार भी लगता है। और रेणुका नाम क्यों पड़ा? रेणुका भगवान श्री परशुराम जी की पत्नी थी। और दूसरी है चंद्रताल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पोंग डैम झील, और ये पोंग डैम जो झील है ये महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और पोंग डैम झील में अभी अभी कुछ दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में ही बल्कि, साइबेरिया के कुछ प्रवासी पक्षी यहाँ पर किसी वजह से यहाँ पर मर पाए गए हैं। तो अभी उसकी जांच चल रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कांगड़ा जिले में। महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल के बारे में। अगर कुछ और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी, हिमाचल प्रदेश का स्टेट जो एनिमल है वो अगर आप जानना चाहते हैं, आपको पता होगा स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड ये यहाँ का है स्टेट एनिमल। इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक ही वेटलैंड है, जिसको हम बोलते हैं भोज वेटलैंड। देखिए, भोज वेटलैंड इसका नाम जो है राजा भोज के नाम पर रखा गया। और जो राजा भोज थे वो परमार वंश के थे, जी हाँ। और मध्य MP के अंदर ज़्यादातर चीज़ों के नाम राजा भोज जी के नाम पर ही रखे गए हैं। अगर हम MP के बारे में यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ और जानने की बात करें, तो यहाँ पर भोज जो वेटलैंड है इसका पानी जो है ये काली सोत नदी में गिरता है, काली सोत। और जो ये काली सोत नदी है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो काली सोत नदी है, काली सोत, स्क्रीन छोटी पड़ रही है ना,
तो ये बेतवा की सहायक नदी, आपने बेतवा नाम की एक नदी सुनी होगी, तो ये बेतवा की सहायक नदी है। काली स्रोत में गिरता है इसका पानी और काली स्रोत भी बेतवा की सहायक नदी है। इसके अलावा अभी और एमपी की बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर आपको हम बताते हैं, यहाँ पर है एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जिसका नाम है कुनो नेशनल पार्क। आपने सुना होगा कुनो नेशनल पार्क, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है, परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी भारत का अंतिम जो बना था 105वां नेशनल पार्क था जो भारत का, वो है कुनो नेशनल पार्क यहीं पर, और ये एमपी का 11वां है और भारत का 105वां नेशनल पार्क भी यहीं पर है। और एमपी से अभी बात करते हैं तो यहाँ का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा। आप बारहसिंगा यहाँ का स्टेट एनिमल है। अगले राज्य की बात करते हैं गुजरात, और गुजरात में केवल एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है नल सरोवर पक्षी विहार। और गुजरात की हम बात करें तो यहाँ का स्टेट एनिमल है आपका एशियाई शेर। एशियाई यहाँ का जो शेर है वो है यहाँ पर स्टेट एनिमल। और अगर यहाँ पर स्टेट बर्ड की बात करें, यानी पक्षी जो है यहाँ का, वो है ग्रेट फ्लेमिंगो, गुजरात का ग्रेट फ्लेमिंगो। अब हम बात करते हैं अगले राज्य की, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है की संख्या है जो है 7, अच्छी खासी संख्या है। तो पहला है नवाबगंज पक्षी विहार अभयारण्य, इसे चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है जी, उन्नाव। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है। दूसरा है आपका पार्वती आगरा, तो ये दोनों के दोनों अलग अलग ही झील हैं, दोनों की दोनों अलग अलग झील हैं, और ये यूपी के गोंडा में है। गोंडा आपने सुना होगा, यूपी के गोंडा में है। अब है समन पक्षी विहार, और जो ये समन पक्षी विहार है ये यूपी के मैनपुरी में है, मैनपुरी, मैनपुरी में है। और फिर है समसपुर पक्षी विहार और शंडी पक्षी विहार, और जो समसपुर पक्षी विहार है यह है आपका रायबरेली के अंदर, तो रायबरेली में है। और ये जो अगला है समसपुर पक्षी विहार, ये है राय माफ़ कीजिए, ये समसपुर जो पक्षी विहार है ये रायबरेली के अंदर, सही बताया मैंने। और सैंडी जो है ये हरदोई में है, हरदोई उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपर गंगा रिवर जो है, इसमें यहाँ पर डॉल्फिन मिलता है और घड़ियाल मगरमच्छ भी यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद एक है सरसई नवर झील, और ये जो सरसई नवर झील है यह है इटावा, उत्तर प्रदेश के अंदर। एक है सुर सरोवर झील, ये भारत की 41वीं रामसर साइट है, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ये जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आगरा के उत्तर प्रदेश में है, इसको हम कीठम झील के नाम से भी जानते हैं जी, और वैसे सुर सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर दो रामसर साइट्स हैं। पहली है नंदुर मधमहेश्वर, और ये जो नंदुर मधेश्वर ये नासिक में है। और आप जानते हैं कि नासिक के पास, नासिक से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। तो नासिक गोदावरी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको अभी लोनार झील पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा आखिर ये मीटियोर वगैरह क्या होता है। देखिए, पहले आप समझिए, एक वर्ड मैं लिखता हूँ, METEOR, मीटियोर। देखिए, जब कोई अंतरिक्ष चट्टान का पिंड पृथ्वी के वातावरण में आ जाता है और उसमें आग लग जाती है, तो पृथ्वी के वातावरण में अगर कोई अंतरिक्ष चट्टान का पिंड आ जाता है और उसमें आग लग जाती है, तब इनको हम बोलते हैं मीटियोर। और जब ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं तब इसको हम बोलते हैं मीटेराइट, तब इसको बोलते हैं मीटियोराइट। तो मीटेराइट कहते हैं हम जब वो टकरा जाता है। तो अब हम बात करते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम बात करने वाले हैं लोनार झील। तो ये भारत की 40वीं रामसर साइट है, और ये महाराष्ट्र के बुल्धाना ज़िले में स्थित है। तो अब मैंने ये क्यों समझा आपको मेट्राइट और मेट्रॉइट, क्योंकि उससे पहले हम बता दें कि लोनार झील का निर्माण भी हज़ारों साल पहले किसी मेट्रॉइट के टकराने से हुआ। मैंने आपको बताया कि कोई भी चट्टान जो टकरा जाती है, अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी से आग लग, तो उसको बोलते हैं मेट्रॉइट। और लोनार लेक को हम लोनार क्रेटर भी कहते हैं। और आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च कहती है कि जो यहाँ की चट्टानों का मटेरियल है वो चांद की चट्टानों के समान मिलता है, और ये एक लवणीय झील है, सलाइन लेक है। और इसमें अभी कुछ समय पहले
इसका पानी पिंक हो गया था। तो किस आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है कि किस वजह से या किस जीव की वजह से इसका कलर जो है पिंक हो गया था। तो उसका नाम है हेलो आर्चे की वजह से ये हो इसका कलर हो गया था यहाँ पर पानी का कलर पिंक। तो सूक्ष्म जीव की वजह से हुआ था। तो अभी ये महाराष्ट्र की बात ख़त्म नहीं हुई है, अगर बस महाराष्ट्र के लिए इतने। अभी हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर केवल एक ही रामसर साइट है जिसका नाम है कोलेरू झील। और यहाँ पर जो है फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं और ये एक बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है जिसका नाम है अट्टापका। तो अट्टापका एक बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर है। उससे के अलावा आंध्र प्रदेश की हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ का स्टेट एनिमल जो है वो होता है ब्लैक बक। यहाँ का ब्लैक बक है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है श्री नागार्जुन श्री सागर सैलम के नाम से। और यहाँ पर वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है, मैं आपको लिख देता हूँ, श्री वेंकटेश्वर। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर। तो जो दक्षिण भारत के नेशनल पार्क वगैरह हैं, मंदिर हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। श्री वेंकटेश्वर नाम का नेशनल पार्क यहाँ पर है, वेंकटेश्वर। और इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम। तो यहाँ पर एक शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो अगली बात हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर है रुद्र सागर झील और इसके बीच में है नीर महल। ये जो नीर महल है इसका निर्माण करवाया था महाराजा विक्रम माणिक्य ने। तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा विक्रम माणिक्य ने, इसका निर्माण कराया था। नीर महल है रुद्र सागर झील के बीच में, विक्रम माणिक्य ने। अब हम बात करते हैं असम। असम की। तो असम के अंदर एक ही है जिसे असम के अंदर एक है डीपर बील। और आपको पता है असम के अंदर मानस नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्या नहीं है, एलिफेंट रिजर्व भी है असम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपके पंजाब। पंजाब में 6 रामसर साइट है। पहला है कांजली वेटलैंड्स, इसमें ब्यास नदी का पानी आता है। और एक है हरी के वेटलैंड्स। यहाँ हरी जो आया है, हरी एक गांव का नाम है, हरी विलेज है। तो हरी गांव का नाम है यहाँ पे, उसकी वजह से हरी वेटलैंड्स यहाँ का नाम रखा गया है। तीसरा है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो ब्यास कंजर्वेशन रीजन ब्यास नदी पर है और इंडस डॉल्फिन यहाँ पर मिलती है। और फिर है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, रोपड़ वेटलैंड और नागल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हैं पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर कितने हैं? 6। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपके 2 रामसर साइट है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो ये जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें प्राकृतिक रूप से ये शहर के जो सीवर का पानी आता है, गंदा पानी, उसको साफ करता है। और ये किस वजह से होता है? इसके अंदर वाटर हयांथ यानी अकॉर्निया का पौधा मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और वेटलैंड है, रामसर साइट है, सुंदरबन। सुंदरबन वेटलैंड। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर साइट भी है। इसके अलावा हम बात करने वाले उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट अभी अभी अनाउंस हुई है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से। और ये उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनी है और भारत की 38वीं रामसर साइट है, ये आसन बैराज पर है। उत्तराखंड की बात की है तो उत्तराखंड की हम आपको बता दें, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून। और देहरादून यहाँ की एक अस्थायी राजधानी है और स्थायी राजधानी है यहाँ की गैरसैंण वैसे। और लेकिन अभी जो जो कार्य काम है वो देहरादून में ही होता है। और उत्तराखंड की जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। और यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है आपका कस्तूरी मर्ग, यहाँ का कस्तूरी मर्ग है। और उत्तराखंड के अंदर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, वैली ऑफ फ्लावर, एक तो है फूलों की घाटी और दूसरी है नंदा देवी। नंदा देवी का आपने नाम सुना होगा, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बिहार। बिहार के अंदर एक ही है रामसर साइट, कंवर झील पक्षी विहार। और बिहार की पहली रामसर साइट बनी है और इसमें ये गंडक नदी से बनी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने इसको जो डिक्लेयर किया है बर्ड सेंचुरी, वो 1989 में इसको एक बर्ड सेंचुरी किया था। और इतना ही नहीं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील भी यही है। अब आप कहेंगे गोखुर झील ये क्या भला है? देखिए गोखुर झील क्या होती है, जब कोई नदी बहती है ऐसे
तो कुछ पानी ऐसे रह जाता है, तो जो झील नदी से अलग होकर बन जाती हैं ऐसे, तो उनको बोलते हैं गोखुर झील। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आप इसी तरह स्टैटिक जी के किसी वीडियो पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, और इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।